पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि राजू और गट्टू को जादुई शक्तियां मिलती है और जादुई अंगूठी से देव प्रकट होते हैं और गट्टू और राजू को बताते हैं कि इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम लोग दिन में बस 2 ही बार कर सकते हो। राजू और गट्टू उस जादुई शक्ति से एक जादुई दरवाजा बनाते हैं जिसे वो अपने घर जाने के लिए सोचते हैं। गट्टू और राजू जादुई दरवाजा में प्रवेश करते अपने घर को जाने के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पे पहुंच जाते हैं। राजू तो अपने घर पहुंच जाता है लेकिन गट्टू एक जंगल में जाके पहुंचता है। राजू अलग परेशान हो जाता है, गट्टू अलग परेशान होता है, दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर गट्टू अपने मालिक राजू को खोजते खोजते एक छोटे से गांव में चला जाता है। उस गांव में गट्टू राजा और बिरजू के घर पहुंच जाता है, उसके घर पे रहने लगता है। वो खेती करते थे और जीते थे। गट्टू भी उनके साथ खेतों में जाने लगा और राधा और बिरजू के साथ मिल गया। इधर देखता है गट्टू की बिरजू और राधा बहुत ही गरीब लोग हैं, तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए गट्टू ने अनाज दिया। सब लोग खाना बनाए, खाए और सो गए। सुबह इधर बिरजू के घर पे लालची सेठ आता है और अपने पैसे मांगने लगता है जो कर्ज में बिरजू को दिया था। ये देखकर गट्टू बिरजू को कुछ पैसे देता है, कहता है कि जाके लालची सेठ को दे आइए भैया। ऐसे ही करते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गट्टू को याद आता है कि उसे अपने पुराने मालिक को खोजना है, तो बिरजू और राधा को अपनी पुरानी मालिक के बारे में बताता है और बिरजू और राधा गट्टू को लेकर निकल जाते हैं उसके पुराने मालिक को खोजने के लिए। आगे की कहानी अब इस वीडियो में देखिए। मेरे प्यारे गट्टू, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? देख, आज मेरे पास इस टापू का सारा खजाना है, सारी शक्तियां हैं, पर तेरे बिना ये सब मिट्टी है। मैं अकेले कैसे रहूंगा गट्टू? वापस आजा मेरे भाई, वापस आजा। तभी राजू के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस गुफा के रक्षक देव से ही मदद मांगू। हाँ, मुझे गुफा के अंदर जाना चाहिए। वहाँ जादुई शक्तियों के रक्षक देव जरूर होंगे, मुझे उनकी मदद लेनी ही चाहिए। राजू सीधा गुफा के भीतर चला गया। वहाँ उस जादुई अंगूठी के ठीक सामने खड़े होकर उसने कहा, धिक्कार है ऐसी शक्तियों पर जो मेरे दोस्त को नहीं ढूंढ सकती। मुझे ये शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। हे अंगूठी के रक्षक देव, प्रकट हो। मैं राजू आपको पुकारता हूँ, मेरे सामने आइए। गुफा में तेज नीली रोशनी होती है और धुएं के बीच से एक विशाल काय अंगूठी देव प्रकट होते हैं। कहो टापू नरेश राजू, तुम्हारी इन आंखों में ये आंसू क्यों? आखिर किस वजह से तुमने मुझे याद किया है? देव, ये कैसी शक्तियां दी हैं आपने? मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ पर अपने प्यारे गट्टू को नहीं ढूंढ पा रहा। देव, मेरी ये सारी जादुई शक्तियां वापस ले लीजिए, मेरा खजाना ले लीजिए, बस मुझे मेरा गट्टू लौटा दीजिए, प्लीज देव। राजू की आंखों में ऐसा दर्द और अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा त्याग देखकर अंगूठी देव ने गंभीर स्वर में कहा, राजू, व्यर्थ विलाप मत करो, ये तो जादू का अटल नियम है। तुम और गट्टू, तुम दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही शक्ति के 2 हिस्से हो। और याद रखो बालक, जैसे आंख पूरी दुनिया को देख सकती है पर स्वयं को नहीं, ठीक वैसे ही तुम्हारी ये शक्तियां गट्टू को नहीं ढूंढ सकती। तो इसका मतलब क्या मैं उसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा? क्या मेरा भाई हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया? अवश्य मिलोगे। तुम्हारी और गट्टू की ऐसी निश्चल दोस्ती देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें उस तक पहुँचने का मार्ग दिखाता हूँ। देव ने हवा में अपनी जादुई छड़ी लहराई और पलक झपकते ही हवा में लकीरें खिंचने लगी। देखते ही देखते वहाँ एक धुंधला मगर चमकता हुआ नक्शा उभर आया। यहाँ से उत्तर दिशा में एक सदियों पुराना गांव है। गट्टू तुम्हें वहीं मिलेगा, किंतु सावधान रहना राजू। सावधान? लेकिन क्यों प्रभु? आखिर वहाँ ऐसा क्या है? उस गांव पर एक गहरा काला साया मंडरा रहा है। वहाँ कदम कदम पर खतरा है, यहाँ तक कि तुम्हारी शक्तियां भी वहाँ कमजोर पड़ सकती हैं। बोलो, क्या तुम फिर भी वहाँ जाने का साहस करोगे? गट्टू के लिए तो मैं यमराज के घर भी जा सकता हूँ देव। ये गांव क्या चीज है? धन्यवाद देव। और फिर बिना एक पल भी गवाए राजू उसी वक्त वहाँ से उस रहस्यमयी गांव की ओर निकल पड़ा। विजयी भव। किंतु राजू, तुम्हारी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। घने जंगल की खाक छानते छानते गट्टू, बिरजू और राधा को
कई दिन बीत चुके थे, मगर अफसोस राजू का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बिरजू भैया, राधा भाभी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मुझे लगता है मैं अपने मालिक को अब कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। उस जादुई तूफान ने हम दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। अरे गट्टू, ऐसे हार मत मानो। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारी और राजू भैया की दोस्ती जादुई है। विश्वास रखो, हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ गट्टू भाई, क्या वो कसम भूल गए जो हमने घर से निकलते वक्त खाई थी? हम राजू को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, बस तुम अपना हौसला मत टूटने दो। तभी अचानक जंगल में सनसनाती हुई तेज हवाएं चलने लगी। सामने नजर उठी तो देखा एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे धूनी रमाए वही ढोंगी साधु बैठा था। ठहर जाओ बच्चे, जिस मंजिल की तलाश में तुम यूं भटक रहे हो वो यहाँ नहीं है। तीनों उस अचानक आई आवाज से चौंक गए और साधु की ओर देखा। फिर वे हिचकिचाते हुए धीरे धीरे उसके करीब गए। बाबा, क्या आप जानते हैं कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? तेरा ये उतरा हुआ चेहरा सब बयां कर रहा है कि तू अपने किसी बिछड़े हुए साथी को ढूंढ रहा है। मैं देख सकता हूँ गट्टू, मैं साफ देख सकता हूँ कि तेरा मालिक भी तुझे उसी तरफ से पुकार रहा है। क्या सच बाबा? कहाँ है मेरे मालिक? कृपा करके मुझे बताइए ना। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक वीरान बस्ती में एक जादुई कुआं है। उस कुएं के पानी में इतनी अद्भुत शक्ति है कि वो बिछड़े हुए लोगों को मिला देता है। जा बच्चे, उसमें झांक कर देख, तुझे तेरा मालिक वहीं दिख जाएगा। बाबा, कहीं आप उस पुराने खंडहर वाले कुएं की बात तो नहीं कर रहे? गांव वाले तो कहते हैं कि वहाँ किसी बुरी बला का साया है। क्या सचमुच वहाँ जाना ठीक होगा? मुसीबत तो है, पर क्या गट्टू का प्यार उस डर से छोटा है? अगर राजू को देखना है तो खतरा उठाना होगा। मुझे किसी भी बला से डर नहीं लगता बाबा, मुझे तो बस मेरे मालिक चाहिए। बिरजू भैया, चलिए हम अभी के अभी उस कुएं पर जाएंगे। साधु की बातों पर भरोसा करके गट्टू, बिरजू और राधा तीनों उस बताए हुए रास्ते पर उस रहस्यमय कुएं की ओर निकल पड़े। जाओ मूर्खों, वो कुआं तुम्हें राजू से नहीं तुम्हारी मौत से मिलाएगा और तेरी जादुई शक्तियाँ अब मेरी होंगी। देव के बताए रास्ते पर चलते हुए राजू उस गांव में पहुंच तो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ लालच बसता है। तभी राजू ने वहाँ से गुजर रहे एक आदमी को रोका। अरे भाई साहब जरा रुकिए, एक मदद चाहिए थी। क्या आपने यहाँ किसी गधे को देखा है? उसका नाम गट्टू है। वो आम गधों जैसा नहीं है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। प्लीज बताइए ना, कहीं देखा है उसे? अरे हट पागल, यहाँ खुद के रहने का तो ठिकाना नहीं है और तुझे गधे की पड़ी है। चल भाग यहाँ से। राजू उस दुत्कार से निराश होकर आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर पड़ी, जहाँ एक बुजुर्ग रामू सरपंच बड़ी ही शांति से छांव में बैठे हुए थे। शायद ये बुजुर्ग मेरी कुछ मदद कर सके, मुझे एक बार इनसे पूछना चाहिए। राजू कदमों में उम्मीद लिए रामू सरपंच के करीब पहुंचा और उनके सामने जाकर बड़े आदर से हाथ जोड़ लिए। बाबा प्रणाम, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा दोस्त गट्टू, जो एक गधा है, वो कहीं खो गया है। क्या आपने उसे इस गांव में कहीं देखा है? रामू ने राजू को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। राजू के कपड़े और वो छड़ी देखते ही उसकी आंखों में लालच की एक चमक आ गई। गट्टू गधा? ऐसा कोई गधा तो मैंने नहीं देखा बेटा। लेकिन क्या बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? मैं तो नहीं जानता, पर एक इंसान बता सकता है कि तुम्हारा साथी गट्टू कहाँ है। कौन है वो बाबा? वो कौन है? प्लीज मुझे जल्दी बताइए। अब गांव का सरपंच ठहरा एक बेहद लालची इंसान। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देखो भाई, आज के इस जमाने में मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं इशारा समझ गया सरपंच जी। प्लीज आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं आपकी हर मांग पूरी करने को तैयार हूँ। मुझे बस 10 चांदी के सिक्के दे दो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसे महान ज्ञानी पुरुष का पता बताऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिला देंगे। राजू ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, हवा में एक तेज चमक हुई और धड़ाम से एक भारी संदूक रामू के सामने आ गिरा। अरे बाप रे, जादू? क्या ये सच में असली सोना है? सरपंच जी, मुझे साधारण समझने की गलती मत कीजिए। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। ये लीजिए, सिर्फ 10 सिक्के नहीं बल्कि सोने के सिक्कों से भरा पूरा संदूक। अब अपनी जुबान पक्की रखिए
और बताइए, वो बाबा कहाँ मिलेंगे? मुझे कहाँ जाना होगा? जंगल में एक काली घाटी है, वहीं एक सिद्ध बाबा रहते हैं। वो बहुत ज्ञानी हैं और सब कुछ जानते हैं। वो तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन बेटा वो भी बिना कुछ लिए मदद नहीं करते। धन? बाबा, अगर वो मुझे मेरे दोस्त गट्टू से मिला दे तो मैं उन्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सरपंच की बात सुनकर राजू खुश हो जाता है और तुरंत काली घाटी की तरफ निकल पड़ता है। कितना मूर्ख लड़का है। काली घाटी में कोई सिद्ध बाबा नहीं रहते, वहाँ तो सिर्फ खतरा ही खतरा है। अब न वो कभी वापस आएगा और न ही अपना सोना मांगेगा। अब ये सारा खजाना हमेशा के लिए मेरा है। बेचारा राजू, उसे नहीं पता था कि सरपंच उसे धोखा दे रहा है। राजू अपनी जान बचाने वाले दोस्त गट्टू को ढूंढने निकला था, पर उसे क्या पता था कि वो अपनी जान खतरे में डालने जा रहा है। गट्टू, बिरजू और राधा डरते डरते उस पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत डरावना है और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं बिरजू भैया, मैं अपने मालिक को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। गट्टू धीरे धीरे कुएं के पास जाता है और अपनी आंखें बंद करके कुएं के अंदर छिपी काली शक्ति को पुकारने लगता है। हे कुएं की जादुई शक्ति, मैं गट्टू हूँ। मुझे मेरे मालिक राजू का पता बताओ, सामने आओ। कुएं का पानी उबलने लगता है, हरा धुआं निकलता है और एक विशालकाय भयानक राक्षस कुएं से आधा बाहर निकलता है। मूर्ख गधे, तूने मेरी नींद खराब की है। बोल, मरने से पहले क्या देखना चाहता है?